Assalamu alaikum students. I hope you are all fine in your houses. Today we start our poem 6, A Sindhi Woman. As you know, we already discussed its theme and translate the poem. Now today we start the explanation of the poem. First of all, we read the first stanza of the poem, then we give its reference and context, and at the end we give it its explanation. Now start our first stanza, which is barefoot through the bazaar, and with the same undolent grace as the cloth blown back from her face, she glides with the stone jar high on her head, and not a ripple in her tread. After these lines, when we identify these lines, we have to give its reference. So we write, these lines have been taken from the poem A Sindhi Woman by John Stallworthy. Context: the poet is impressed by the grace of Sindhi woman. She with a jar on her head is walking straight. The poet learns that the persons who face difficulties are able to walk erect. ठीक है, जैसे कल हमने पोएम पढ़ी थी तो फर्स्ट स्टैंजा में उसने बताया था कि जो पोइट है वो एक सिंधी वुमेन को देखता है जो जा रही है रोड पे और नंगे पाँव है और बड़े स्मूथली वो जा रही है बड़े बावकार अंदाज में. वो कहता है कि उसके फेस पर जो उसका दुपट्टा है वो उड़कर पीछे की तरफ आ रहा है और सर पर उसने एक भारी पत्थर का मर्तबान रखा हुआ है, जार रखा हुआ है, लेकिन उसका जो है वॉक उसमें कोई भी किसी किस्म की भी डगमगाहट नहीं है. तो वो कहता है कि वो बड़ी स्मूथली अपना काम कर रही है और जा रही है. तो ये लाइंस हैं. तो हमने उसका, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले रेफरेंस लिख दिया, फिर हमने पोएम का इन लाइंस का कॉन्टेक्स्ट लिख दिया. तो अब हमारा काम क्या होगा कि हम इसकी इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. द पोएट सीज अ सिंधी वुमेन. शायर एक सिंधी औरत को देखता है. ही इज़ इम्प्रेस्ड बाय द ग्रेस ऑफ हर वॉक. वो इसकी चाल से, इसके चलने से बड़ा मुतासिर होता है. शी इज़ बेयर फुटेड. वो नंगे पाँव हैं, यानी कि उसने जूता नहीं पहना हुआ है. शी इज़ वॉकिंग थ्रू द बाज़ार. वो बाज़ार से चलते हुए जा रही है. हर फेस कवरिंग इज़ ब्लोइंग बिहाइंड हर. उसका जो फेस पर दुपट्टा है वो उड़कर पीछे की तरह से पीछे जा रहा है, हवा से लहरा रहा है. इट इज़ राइजिंग एंड फॉलिंग लाइक अ वेव. ये हवा में एक लहर की तरह उड़ता हुआ नज़र आ रहा है. शी इज़ ऑल्सो वॉकिंग विद द सेम अनडुलेटिंग ग्रेस. वो बड़ी स्मूथली चलते हुए जा रही है. शी इज़ कैरिंग अ स्टोन जार ऑन हर हेड. उसके सर पर एक पत्थर का मर्तबान है. देयर इज़ नो स्लाइट लीनिंग इन हर वॉक. और उसकी चाल में किसी किस्म का भी झुकाव नहीं है. जैसे कि कल हमने पढ़ा था कि ये जो पोएम है पोएट ने लिखी है, इसमें वो इम्प्रेस होता है ग्रेस से और डिग्निटी से एक सिंधी वुमेन की. वो बड़ी तारीफ़ करता है औरत की. हम ये भी कह सकते हैं कि ये सिर्फ सिंधी औरत की बात नहीं हो रही है, ये तमाम वर्किंग लेडीज़ की बात हो रही है जो काम करती हैं. वो उनकी डिग्निटी की बात कर रहा है. वो उनको अप्रिशिएट कर रहा है कि किस तरह से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करती हैं और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के दौरान किसी तरह की लेजीनेस नहीं दिखाती हैं. ठीक है, यहाँ पर वो जो अब कहता है कि उसकी चाल में कोई डगमगाहट नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं बड़ी अच्छी तरीके से पूरी करती हैं. तो वो इन्हीं चीज़ों को यहाँ पर बयान करता है. ठीक है, तो ये थी हमारे फर्स्ट स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन. अब इसके बाद हम देखें हमारी इन लाइंस में जो इम्पॉर्टेंट 3-4 सिनोनिम आए हैं वो कौन से हैं. क्योंकि जब आपका ऑब्जेक्टिव पेपर आता है तो उसमें आपके सिनोनिम दिए जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो आपने उसके आगे सिनोनिम लिखने होते हैं. पहला हमारा वर्ड है अंडुलेंट. अंडुलेंट जो वर्ड है उसका मतलब होता है लहराता हुआ, हवा से लहराना. तो फ्लैक्चुएटिंग लिख सकते हैं हम इसका मीनिंग. इसके बाद है ग्लाइड. ग्लाइड का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता चलना, बड़े आराम से, सुकून से. तो उसका हम लिख सकते हैं गो स्मूथली. फिर इसके बाद हमारे पास वर्ड है रिप्पल. रिप्पल का मतलब होता है कि चलते हुए लड़खड़ाना, डगमगाना. तो उसको हम लिख सकते हैं ट्रैगल. वोबल भी लिख सकते हैं उसको. दोनों इसी के सिनोनिम हैं. इसके बाद हमारे पास वर्ड है ट्रेड. ट्रेड का मतलब हो जाता है चलने का तरीका, चाल को हम कहते हैं. तो हम इसको गेट भी लिख सकते हैं. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा था. इसको करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, तो हम इसको मज़ीद जितना मर्ज़ी एक्सप्लेन कर सकते हैं.
इसमें हम कोटेशंस ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से मर्ज़ी इसको एक्सप्लेन करते जाएं। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका नेक्स्ट स्टैंजा डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।